औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। अमीनुल्लाह एंड अदर्स वर्सेस सैयद हाजी मोहम्मद अयूब एंड अदर्स, सिविल पिटीशन नंबर 16/2020। जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने इस केस को सुना और इसका फैसला जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने लिखा। नाज़रीन इकराम, इसके अंदर हम जो बात इशू डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अंडर सेक्शन 145 सीआरपीसी के तहत जो पार्स हैं उसका मकसद क्या है और वो कौन से फैक्टर्स हैं 145 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग किन हालात में की जाती है और वो कौन से हालात पैदा हो जाते हैं जब ये ज़रूरी हो जाता है कि 145 सीआरपीसी के तहत जो है वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने दरख्वास्त गुजार की जाती है। और नाज़रीन ये भी हम इसमें देखेंगे कि 145 सीआरपीसी के तहत कब जो पार्स हैं वो जस्टिफाइड नहीं होती, और इसके साथ साथ इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो 145 सीआरपीसी के तहत क्या उनको इख्तियार है कि वो टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी का डिसाइड करे या वो lawfulness of the possession and when property be attached, whether under section 145 CRPC a magistrate is empowered to decide question of title of property कि उसकी प्रॉपर्टी के टाइटल को डिसाइड करें, और द लॉफुलनेस ऑफ द पोजेशन, और ये डिसाइड करें कि पोजेशन जो है वो दुरुस्त है या नहीं है, या वो प्रॉपर्टी को कुर्क कर लें, अटैच कर लें, किसी को भी ना उसमें रहने दें। क्या ये ऐसा मुमकिन है? नाज़रीन इकराम, इन सवालात का जवाब आज की हम इस गुफ्तगू में लेंगे। नाज़रीन इकराम, प्रोसीजर अंडर सेक्शन 145 ऑफ सीआरपीसी आर मोर इन द नेचर ऑफ एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन बिकॉज द राइट ऑफ ऑनरशिप nor that of possession is adjudicated. The main object and purpose of the powers vested under section 145 CRPC is to prevent a likely breach of the peace and to maintain the status quo. जो हालात पहले थे वही बरकरार रखना 145 सीआरपीसी का मतलब यही है, मकसद ये है कि जनाब अमनो अमा जो है उसको नुकसान ना पहुंचे, लड़ाई मार कुटाई ना हो। नाज़रीन इकराम, the factors for undertaking the proceeding under section 145 CRPC are the likelihood of breach of the peace. Dispute must be in respect of land or water or boundaries. 145 CRPC उस वक्त हरकत में आएगी जब किसी की चार दीवारी, किसी की बाउंड्री का मसला होगा, किसी की जमीन का मामला होगा, या किसी के पानी रोके जाने का मामला होगा, उस वक्त ये आएगी। और उस वक्त भी इसलिए हरकत में 145 सीआरपीसी आता है जब के अमनो अमान खराब ना हो, लड़ाई मार कुटाई शुरू ना हो जाए। Thereof, and the subject matter must be situated within the limits of the territorial jurisdiction of the magistrate. और मजिस्ट्रेट साहब की हदूद के अंदर ये मामला हो कि पानी का मामला है, किसी का पानी रोक लिया गया है खेतों को लगाने में, इस तरह के मामलात हैं, या किसी की बाउंड्रीज की वायलेशन की गई है, उसकी बाउंड्री वाल तोड़ दी गई है, या बाउंड्री वैसे बनी हुई थी, निशान लगे हुए, उस पर कब्जा हो गया, एकदम अमन व अमान का खतरा पैदा, उस तरह खून रेजी हो सकती है, या किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा अचानक कर लिया गया। देयर मस्ट बी सफिशिएंट मटेरियल गिविंग राइज टू एन एमिनेंट डेंजर और अ ब्रीच ऑफ द पीस। ये 145 सीआरपीसी का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि अमनो अमान का खतरा पैदा हो जाए कि जनाब कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कोई बंदा कत्ल ना हो जाए, खून रेजी ना हो जाए। नाज़रीन इकराम, exercise of powers under section 145 will not be justified if the factor of breach of the peace can be prevented by resorting to power vested under section 107 of the CRPC. अगर सीआरपीसी के सेक्शन 107 के तहत मामले को
दुरुस्त किया जा सकता हो तो फिर 145 की जरूरत नहीं पड़ती। A magistrate under section 145 CRPC is not empowered to decide question of title of property or the lawfulness of the possession. 145 CRPC के सेक्शन के तहत मजिस्ट्रेट साहब को भी ये अख्तियार नहीं है कि वो प्रॉपर्टी के टाइटल के कौन इसका मालिक है या नहीं, या उसकी पोजेशन जो है वो लॉफुलनेस है या नहीं, कानूनी कब्जा है या नहीं, इसको नहीं वो देख सकते। प्रॉपर्टी मे बी अटैच वेयर मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट अ केस ऑफ इमरजेंसी इज मेड आउट। उस वक्त वो प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे, गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेगी, किसी को भी नहीं वो देगी जब खतरा पैदा हो जाए कि अब इमरजेंसी सूरत हाल है और मामला जो है वो हाथ से निकल सकते हैं। तो नाज़रीन, द मेन ऑब्जेक्ट and purpose of the power vested under section 145 of the CRPC is to prevent a likely breach of the peace and to maintain the status quo, कि हालात वैसे ही रखे जाएं जैसे पहले थे, कोई लड़ाई झगड़ा होने का खतरा हो, अमन अमान का खतरा पैदा हो जाए, तो तब ये 145 हरकत में आता है। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।